ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे पिक्चर लाना, क्लिप आर्ट लाना और वर्ड आर्ट लाना। MS वर्ड के इस अध्याय में आइए अब सीखते हैं हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन अ फाइल, यानी फाइल में कोई पिक्चर कैसे इंसर्ट की जाए, कोई भी तस्वीर कैसे डाली जाए। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, हम आपको दोनों बता देते हैं। ये काम आप या तो मेन्यू बार पर जो इंसर्ट है उससे कर सकते हैं, और या फिर ड्राइंग टूल बार में भी आपको नीचे एक इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर पर आप जाएं, क्लिक करें और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट माय पिक्चर्स का फोल्डर खुल जाता है। पर जो पिक्चर आपको लेनी है वो अगर माय पिक्चर्स में ना होकर के कहीं और हो तो उसे आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मान लीजिए वो माय कंप्यूटर्स में है तो आप माय कंप्यूटर से ले लीजिए, डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप से ले लीजिए, और अगर इसी में है तो आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह से ये काम आप मेन्यू बार पे इंसर्ट ऑप्शन जो है वहाँ से भी कर सकते हैं। आइए देखिए वहाँ से हम पिक्चर कैसे लें। मेन्यू बार पर हम इंसर्ट पर गए, क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर ऑप्शन है। पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे तो ये साइड मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा। इसमें दूसरे नंबर पर ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, इसे क्लिक करें और ये देखिए वापस वही विंडो इंसर्ट पिक्चर की आपके सामने आ गई। मान लीजिए सैम्पल पिक्चर में से आपको कोई पिक्चर लेनी है तो आप इस पर क्लिक करें। ये सारी पिक्चर्स जो सैम्पल पिक्चर्स के फोल्डर में है वो आपके सामने आ गई। अब आप मान लीजिए सनसेट की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप सनसेट वाली पिक्चर पर क्लिक करें, इसे सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये यहाँ पर आपकी पिक्चर आ गई इस तरह से। अब मान लीजिए कि इस पिक्चर को आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने के लिए पहले इस पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए अब इसके चारों तरफ ये आपको ये स्क्वायर जैसे चौकोर ये नज़र आ रहे हैं। बस यहाँ से इसको अपने माउस को आप क्लिक करें और इसको आप ड्रैग करते जाएं तो ये उस तरह से उतनी छोटी हो जाएगी। ये देखिए जो भी साइज़ आपको पिक्चर का चाहिए वो साइज़ आप ले लें। अभी हमने सीखा था किस तरह से पिक्चर इंसर्ट की जाए। पिक्चर्स में आप किसी भी तरह की तस्वीरें ले सकते हैं, या अगर आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं या किसी का आपको फ़ोटो डालना है तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब हम सीखते हैं क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। क्लिप आर्ट में भी आपको छोटी छोटी तस्वीरें मिलेंगी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको उनकी सुविधा देता है। इसमें कुछ छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं और जो आपके MS वर्ड में हैं उन्हीं तस्वीरों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसे भी आप दो तरह से ले सकते हैं। चाहे तो आप इंसर्ट में जाएं, मेन्यू बार पर इंसर्ट ऑप्शन है उसमें जाएं, उसे क्लिक करें और जब आप पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साइड मेन्यू में ही सबसे पहले आपको क्लिप आर्ट दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करके और जो भी क्लिप आर्ट हैं वो ले सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है ड्राइंग टूल बार पर, यहाँ पर आपको नीचे इंसर्ट क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर ये टास्क पैन ओपन हो जाएगा और इसमें अगर आपको कोई विशेष चीज़ से संबंधित क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए फ्लावर से संबंधित पिक्चर चाहिए या क्लिप आर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर वो फ्लावर टाइप कर दें और फिर आप जैसे ही गो पर जाएंगे तो जो भी फ्लावर से रिलेटेड क्लिप आर्ट मौजूद है MS वर्ड में वो यहाँ सामने आ जाएंगे। और अगर कुछ और चाहिए तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कार। अब हम गो पर गए, अभी देखिए जो भी क्लिप आर्ट कार से रिलेटेड यहाँ मौजूद है वो आपको मिल गए। अब इसमें से जो भी आप चुनना चाहते हैं उस पर जा कर के क्लिक कर दें और ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब इसको भी आप अगर बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के लिए इस पर जा कर के क्लिक करें, और अब अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें, छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लें। ये हुआ क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। आइए अब सीखते हैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करना।
वर्ड आर्ट का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए किसी टेक्स्ट में आपको टाइटल देना है या कोई ऐसे शब्द हैं हैप्पी बर्थडे या इस तरह के जिनको आपको डेकोरेट करके लिखना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिस तरह से पिक्चर और क्लिप आर्ट लाने के लिए हम मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं, उसी तरह से वर्ड आर्ट भी आप इंसर्ट ऑप्शन से ला सकते हैं या फिर आप ड्राइंग टूल बार का उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर ए जैसा जो चिन्ह है वो है वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए। इस पर क्लिक करें, ये आपके सामने अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट आ जाते हैं। अब इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छी लग रही हो वो आप चुन सकते हैं और फिर उसे ओके कर दें। अब यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को आप डेकोरेट करना चाहते हैं वो लिख दें। मान लीजिए हमने लिखा ज्ञान यज्ञ, ओके कर दिया। अब हमने जिस स्टाइल में चुना था उस स्टाइल में ज्ञान यज्ञ यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। और इसको छोटा या बड़ा अगर आप करना चाहें तो सिलेक्ट करके इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट का एक छोटा सा टूल बार यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। टेक्स्ट को अगर आपको एडिट करना है तो एडिट टेक्स्ट में जाकर के आप उसे क्लिक करें और यहाँ पर अगर कोई चेंजेस आपको टेक्स्ट में करना हो, मान लीजिए यहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं एक हाइफन, तो हमने हाइफन लगा दिया और फिर इसे ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आपके वर्ड आर्ट में हाइफन भी जुड़ गया है। तो कोई भी चेंज आप टेक्स्ट में कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट गैलरी। मान लीजिए आपको ये स्टाइल ठीक नहीं लग रही, कोई दूसरी स्टाइल आपको चाहिए, तो आप वापस इस पर आकर के और दूसरी स्टाइल भी चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट वर्ड आर्ट। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं या इसमें और कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो कलर हमने लिया है वो कलर है। अगर आप इसको बदलना चाहें तो एरो पर जाएं। यहाँ पर सिंगल कलर अगर लेना हो तो सिंगल कलर दिए हुए हैं। अगर आप कोई इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट्स पर जाकर क्लिक करें। ये दो कलर्स अभी हमारे हैं। इन कलर्स को अगर आपको बदलना हो तो आप बदल सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरे कोई कलर्स चुन लें और ये देखिए अब ये इस तरह से दिखेगा। ओके कर दिया, फिर ओके कर दिया, ये यहाँ पर आपका कलर बदल गया। ये तो हमने कलर बदला। फिल इफेक्ट्स में और दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे टेक्सचर। अगर आपको टेक्सचर बदलना है, ये प्लेन है, टेक्सचर बदलना चाहें तो आप टेक्सचर पर जाकर क्लिक करें और ये इतने सारे टेक्सचर हैं। जो टेक्सचर आप लेना चाहें उस पे आप जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। ओके कर दें, इस तरह का टेक्सचर आएगा। ओके कर दें, ये ऊपर टेक्सचर आ गया। इसी तरह से इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। फिल इफेक्ट्स में आप गए, पिक्चर। इस तरह से ये पैटर्न भी बदल सकते हैं और पिक्चर अगर डालना चाहें तो पिक्चर भी बदल सकते हैं। सिलेक्ट पिक्चर पे जाएं और जो पिक्चर आप चुनना चाहें, मान लीजिए पिक्चर आप चुनना चाहते हैं, ये आपने चुनी, इंसर्ट कर दें। इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। इस पर ओके कर दें, यहाँ ओके कर दें और अब ये देखिए इसमें पूरी वो पिक्चर आ गई। तो ये सारे चेंजेस आप फॉर्मेट वर्ड आर्ट टूल से कर सकते हैं। पिक्चर किस तरह से दिखती है ये आपने देखा। अब हम इसे वापस अपनी नॉर्मल स्टाइल में ले आए हैं बाकी के ऑप्शन समझने के लिए। वर्ड आर्ट शेप में आप इसका शेप बदल सकते हैं। जैसे ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, अब अगर आप इसको मान लीजिए आर्च अप कर्व चाहते हैं तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, और नहीं चाहते हैं, प्लेन चाहते हैं तो ये प्लेन हो गया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट सेम लेटर हाइट्स। अभी आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हैं, पर अगर आप इसको चुनते हैं तो सारे लेटर्स की हाइट एक जैसी हो जाएगी। यहाँ तक कि जो बीच का हाइफन है वो भी एक जैसी हाइट में हो गया। नहीं चाहिए, वापस इसे क्लिक कर दीजिए, ये फिर से मूल स्वरूप में आ गया। अगर आप ये हॉरिजेंटली जो लिखा हुआ है इसको आप वर्टिकल चाहते हैं तो आप ये वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट ऑप्शन को चुनें, तो ये ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। नहीं चाहिए, वापस इसको क्लिक कर दें। इसके बाद वर्ड आर्ट कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन है। हर कैरेक्टर के बीच में जो जगह है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए होता है। इस पर आप जाएं। अभी ये नॉर्मल स्पेसिंग है। अगर आपको इसको और टाइट करना है और पास में लेटर्स लाने हैं तो आप ये चुन लें। देखिए बीच की जगह और घट गई। और अगर आपको और कम करनी है तो ये लूज से आप कर सकते हैं।
ये तो हुआ वर्ड आर्ट टूल बार का उपयोग। अब देखें हम ड्राइंग टूल बार में कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनका उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे शेडो स्टाइल। अगर आप इसमें शेडो डालना चाहते हैं तो आप जिस भी तरह से शेडो डालना चाहते हैं वो चुन लें। ये देखिए, ये पीछे शेडो आ जाएगी। अगर आप इसे 3D स्टाइल में देखना चाहते हैं तो आप 3D स्टाइल चुन सकते हैं, तो ये 3D स्टाइल में आ जाएगा। आपको नहीं चाहिए तो नो 3D पर जा करके उस पर क्लिक कर दें। जिस तरह से वर्ड आर्ट में अभी हमने कलर बदलना या टेक्सचर लाना या शेडो का उपयोग या 3D का उपयोग सीखा है, वही अगर आप ड्राइंग टूल में कोई अलग शेप्स बनाते हैं तो उन पर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। MS वर्ड 2003 के इस भाग में हमने सीखा पिक्चर लाना, क्लिप आर्ट लाना और वर्ड आर्ट लाना।